कि राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना आज देश को 15वें राष्ट्रपति मिलेंगे और एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत इसमें तय मानी जा रही है। द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव में जश्न की तैयारी भी हो चुकी है। द्रौपदी मुर्मू को 27 दलों का समर्थन है। यह बड़ी खबर हम आपको न्यूज वॉच इंडिया पर लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें द्रौपदी मुर्मू को 27 दलों का समर्थन मिला है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो द्रौपदी मुर्मू की जो जीत है वो लगभग तय है। देश को आज आपको बता दें कि 15वें राष्ट्रपति मिलेंगे और वो यशवंत सिन्हा होंगे या द्रौपदी मुर्मू होंगी। इसमें अगर हम देखें पूरे पिछले पहलुओं पर ध्यान दें तो हमें समझ में आएगा कि जो द्रौपदी मुर्मू है उनका रास्ता एकदम साफ है राष्ट्रपति की कुर्सी का, क्योंकि उन पर 27 दलों का उनको समर्थन है। ये बड़ी खबर हम आपको न्यूज वॉच इंडिया पर लगातार दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि देश को आज 15वां राष्ट्रपति मिलने वाला है। वोटों की गिनती भी शुरू हो गई है और शाम तक इसके जो नतीजे हैं वो आने की संभावना है, यानी कि शाम तक हमको पता चलेगा कि देश के जो 15वें राष्ट्रपति हैं वो आखिर हैं कौन, द्रौपदी मुर्मू या यशवंत सिन्हा। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू की जीत है वो एकदम तय मान ली है और इसी जीत के तहत उनके जो मुर्मू का जो पैतृक गांव है द्रौपदी मुर्मू का, वहां पर जश्न की तैयारी हो चुकी है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू को 27 दलों का समर्थन मिल चुका है। तो अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति चुनाव के लिए डाले गए वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय मानी जा रही है। नतीजे शाम तक आने की संभावना है। मतगणना का कार्य उसी कमरा नंबर 63 में होगा जहां सांसदों के वोट डालने की व्यवस्था की गई थी। इसी कमरे को स्ट्रांग रूम में बदलकर मतपेटियां रखी गई हैं। यहां सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था है। आपको बता दें कि यूपी के एक विधायक के वोट का मूल्य सबसे अधिक 208 है। इसके बाद झारखंड और तमिलनाडु के विधायकों के मत का मूल्य 176 है, तो महाराष्ट्र के विधायकों के वोट का मूल्य 175 है। सिक्किम के एक विधायक के वोट का मूल्य केवल 7 है, जो पूरे देश में सबसे कम है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश की पहली महिला राष्ट्रपति होने का गौरव प्रतिभा पाटिल को हासिल है और जो 2007 में शीर्ष संवैधानिक पद के लिए चुनी गई थी। वहीं अब द्रौपदी मुर्मू की हम बात करेंगे तो सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां से मेरे सहयोगी देवेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। तो देवेंद्र, आज 15वां राष्ट्रपति देश को मिलने वाला है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल सही कहा आपने, आज देश को 15वां राष्ट्रपति मिल जाएगा, यानी कि द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश को नया राष्ट्रपति मिलेगा। आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से उनको उम्मीदवार बनाया गया था। 27 दलों का उनको समर्थन मिला हुआ। समर्थन को देखते हुए यानी कि ये सिर्फ महज एक औपचारिकता है, क्योंकि जिस तरीके से हम कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको अपोजिशन की तरफ से भी समर्थन मिला है, चाहे वो शिवसेना हो चाहे फिर वो सतपाल यादव की पार्टी है, तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि वो किस तरीके से कितने अंतर से जीत पाती हैं। ये तो तय है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत होगी, लेकिन वो कितने बड़े अंतर से जीत पाती हैं ये देखना होगा। खबर ये भी सामने आ रही है कि नतीजे आने के बाद पीएम मोदी द्रौपदी के साथ मुलाकात करेंगे, मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। देवेंद्र, और जिस तरह से विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को खड़ा किया था, लेकिन अब उनकी कहीं ना कहीं हार जो है वो तय होती दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दिखाई दे रही है, जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू का जो पैतृक गांव है वहां पर जश्न की तैयारी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा को ये एक बहुत बड़ी पटकनी है। देवेंद्र, देखिए, अक्सर राजनीति में कहा जाता है कि जिसकी सरकार होती है उसी का राष्ट्रपति होता है, यानी कि अगर हम एनडीए की बात करते हैं तो 27 दलों का समर्थन पहले से ही उनको हासिल था, लेकिन समर्थन हासिल होने के बाद भी अपोजिशन ने उनको समर्थन दिया है। शिवसेना हो या फिर महाराष्ट्र की शिवसेना हो या फिर सतपाल यादव की पार्टी हो, तो कहीं ना कहीं उनकी जीत तय है। लेकिन जिस तरीके से यशवंत सिन्हा की बात करते हैं तो जब उनको खड़ा किया गया था तो उनको उम्मीद थी कि जो अपोजिशन के जो दल हैं वो उनका समर्थन करेंगे, लेकिन हुआ इसका कुछ ही उल्टा ही। सतपाल यादव ने ये बात कही कि मुलायम सिंह यादव का उन्होंने अपमान किया था यशवंत सिन्हा ने, तो जिसको देखते हुए कि वो उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, और साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव से भी अपील की थी कि आप भी उनका समर्थन ना करें, लेकिन अखिलेश यादव ने यशवंत सिन्हा का समर्थन किया था, लेकिन सतपाल यादव ने एनडीए उम्मीदवार को समर्थन किया था। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो जितने भी वहां पर अपोजिशन के दल हैं वो द्रौपदी का समर्थन करते हुए आपको नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं यहां पर जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू की बात की जा रही है कि आप उनको जिता सकते हैं, वो बड़ी आसानी से जीत जाएंगी, लेकिन जो अंतर होगा वो हो सकता है वो काफी बड़ा हो जाए, या फिर
टक्कर तो इन दोनों में कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से 27 दलों का समर्थन पहले से ही है, ओवरऑल की मैं बात करना चाहूं तो यहाँ पर करीब 32 दल ऐसे हैं जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया है। बिल्कुल देवेंद्र, द्रौपदी मुर्मू एक तो आदिवासी चेहरा है और दूसरी तरफ उनको 27 दलों का समर्थन है, और तीसरी बात जो उनको लेकर बयानबाजी की जा रही थी, जो विवादित बयान दिए जा रहे थे, जैसे कि आपने तेजस्वी यादव को सुना होगा, उन्होंने उन्हें मूर्ति कहकर कहा, तो ये भी कहीं ना कहीं चुनाव पर असर डालता है देवेंद्र। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप कोई भी गलत बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसका असर देखने को जरूर मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव की बात करते हैं, उन्होंने कहा था कि हमें एक राष्ट्रपति चाहिए, ना कि कोई मूर्ति। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया था, उसके बाद बीजेपी ने सियासत की, बीजेपी ने उन पर आरोपों की बौछार कर दी और साथ ही साथ उनकी पार्टी पर भी कई आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, जिसके बाद उन्होंने कोई भी पलटवार नहीं करते हुए उन्होंने बीजेपी ने ये कहा कि द्रौपदी मुर्मू जीत रही है, जिसकी वजह से ये जो बिहार की जो अपोजिशन की जो पार्टी है वो पूरी तरीके से बौखला गई है, और साफ तौर पर उनकी ये बौखलाहट देखने को मिली है। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, हो सकता है कि ये जो अपोजिशन के जितने भी दल हैं उन्होंने एनडीए को समर्थन दिया हो, और यानी कि यहाँ पर एक अपोजिशन के जो उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा की यहाँ पर एक करारी और एक बड़ी हार हो सकती है। बिल्कुल देवेंद्र, आप इस पर अपनी नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।